बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने हम सब को जो भेजा है वो अपनी आखिरत बनाने के लिए भेजा है। अल्लाह ने हमें थोड़ी उम्रें दी हैं, उसका मकसद ये है कि अल्लाह देखना चाहते हैं कि कौन से अमल हम करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुमको मौत और हयात दी है कि ज़िंदगी भी दी है और मौत भी दी है। उलमा यहाँ फरमाते हैं कि पहले ज़िंदगी मिलती है फिर मौत आती है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने तरतीब बदलकर पहले मौत को जिक्र किया कि ज़िंदगी गुजारने वाला मौत को और माबादल मौत यानी मौत के बाद की ज़िंदगी को सामने रखकर आमाल करें। तो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आमाल कैसे करके लाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, कि ईमान की हालत में जो भी मर्द जो भी औरत नेक अमल करेगी, अल्लाह को खुश करने वाले अमल करेगी, तो फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, उसको खुशगवार जिंदगी अमलून, और आखिरत में तो जो अमल किए हैं उसका तो इतना बदला देंगे कि दिल कलेजा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ताला खुश होकर बहुत सारी चीजें देंगे, बल्कि दुनिया में इनामात क्या देंगे, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जब आदमी अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए अल्लाह को खुश करने वाला अमल करता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देते हैं। शोहर के दिल में मोहब्बत डाल देते हैं, औलाद के दिल में, रिश्तेदारों के दिल में, शोहर के घर वालों के दिलों में, और अपने घर वालों के दिलों में, पड़ोसियों के दिलों में हमारी मोहब्बत इज्जत डाल देते हैं अल्लाह ताला। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे मसलों का हल अल्लाह ताला ने दीन में रखा है और दीन की मेहनत में रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमारा यहाँ जो जुड़ना है उसका मकसद ये है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए करने वाली रात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है, अल्लाह जो न चाहे वो नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, क्या आप मेरे बंदों को बता दो कि जिसको चाहता है मालदार बनाता है और जिसको चाहता है गरीब रखता है। लेकिन अल्लाह ने दीन बहुत आसान दिया है, मालदार का दीन भी दिया है, गरीब का दीन भी दिया है। मालदार के पास माल है तो ज़कात फर्ज है, मालदार के पास इतना माल है तो हज फर्ज है, और गरीब के पास इतना नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है। अल्लाह ने गरीब के लिए भी दीन दिया है और मालदार की तरफ से हुक्म भी ऐसे आते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी अच्छी बात समझाई कि वकाई मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम, कि जितने जानवर चल रहे हैं, हम देख रहे हैं गलियों में कुत्ते चल रहे हैं, गलियों में जिसको नाम लेना बर्दाश्त नहीं करते, खिंजीर और सूअर वो भी चलते हैं, जंगलों में शेर और चीते भी चलते हैं। अल्लाह उनको खिला भी रहे हैं पिला भी रहे हैं। रोजाना शेर और चीते ताजा गोश्त खाते हैं, अल्लाह उनको खिला रहा है। समंदर की मछलियों को अल्लाह खिला रहा है।
परिंदों को खिला रहा है, तो वो अल्लाह, हम अगर अल्लाह को खुश करने वाला अमल करेंगे तो अल्लाह क्या हमें नहीं खिलाएगा? खुश होकर देगा, खुश होकर देगा। कभी आदमी हमारी अल्लाह ताला कभी दुनिया खुश होकर देता है, कभी अल्लाह दुनिया नाराज होकर देता है। जिस तरीके से चूहे घर में बहुत हो जाते हैं तो घी वाली रोटी पिंजरे के अंदर रखी जाती है, घी वाली रोटी, लेकिन रखने वाला खुश होकर नहीं रखता है, बल्कि इसने परेशान कर दिया है, उसको पिंजरे में कैद करने के लिए वो रखी गई है। इसी तरीके से एक पिंजरा तोते का होता है, तोते के पिंजरे में मालिक टमाटर जो रखता है वो खुश होकर रखता है। इसी तरह हमारी माँ बहनें, अल्लाह ताला कभी दुनिया देता है खुश होकर देता है। जिस तरीके से मालिक ने तोते के लिए, पोपट के लिए टमाटर रखा और उसको पकड़ने के लिए, इसी तरीके से कभी हालात आते हैं तो कभी हालात इलाज के लिए आते हैं, और कभी हालात जो आते हैं वो तकलीफ पहुंचाने के लिए आते हैं, क्या ताकि मेरा बंदा थोड़ा गुनाहों से तौबा करके मेरी तरफ आ जाए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम छोटे छोटे आदाब, छोटी छोटी सजाएं, छोटे छोटे हालात इसलिए भेजते हैं कि मेरे बंदे और बंदियां मुझसे तौबा कर लें, मुझसे सुलह कर लें। जिस तरीके से एक छुरा ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर भी लगाता है, और एक छुरा आदमी, एक छुरी या छुरा गुस्से में किसी को मार दे, तो जो गुस्से में मारते हैं वो तकलीफ के लिए मारता है, और जो ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर जो मारते हैं वो तकलीफ के लिए मारता है, और जो ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर जो मारता है, जो छुरा या छुरी मारता है, वो इलाज के लिए मारता है। अगर नेक है, नमाजों की पाबंदियां हैं घर में, और फिर हालात आ रहे हैं, ये हालात इलाज के लिए आ रहे हैं, तरक्की के लिए आ रहे हैं। और अगर गुनाहों के साथ हालात है तो हमारी माँ बहनें, हमको सलात तौबा पढ़नी चाहिए, अल्लाह को मनाना चाहिए, चाहे कोई भी हाल आ जावे, कोई भी हाल आ जावे। इसे सबसे पहले हमारी इस मेहनत में और ये जो तालीम में बुलाया जाता है, और मर्दों के साथ, महरमों के साथ 3 दिन की तश्कील होती है, 10 दिन की तश्कील होती है, 40 दिन के बैरून की जो तश्कील होती है, और हफ्ते में 1 मरतबा जो जुड़ना होता है, और घर की फजाइल अमाल की तालीम अपने शोहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, पाबंदी की जो दावत दी जा रही है वो इसलिए दावत दी जा रही है कि हमारे अंदर अल्लाह से होने वाला अल्लाह है, इसी तरीके से औलाद देने वाला भी अल्लाह है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको हम चाहते हैं लड़कियां ही लड़कियां देते हैं। अल्लाह माफ करे, हमारी शादियां महंगी हो गई, इसलिए बेटी की पैदाइश हमें बुरी लगती है। ये जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले बेटी का पैदा होना शर्म की बात और बुरा समझते थे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, शादियां महंगी होने की वजह से बेटियों की पैदाइश हमें बोझ महसूस होने लगी। इसे पूरी दुनिया में दावत दी जा रही है कि खाना सादा हो, रोटी सादी हो, कपड़े सादे हो, मकान जरूरत के बकदर हो, सवारी सादी हो जितनी जरूरत हो, और शादी सुन्नत के मुताबिक हो। हम सहाबियात ने कैसे शादी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादी की है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा की शादियां की। तो हम सहाबियात की शादियों में गौर करें तो इंशाअल्लाहुल अजीज रोटी, कपड़ा, मकान, शादी और सवारी का अंदर जरूरत के बकदर होगा, ख्वाहिशात और फजूल खर्ची से बचना होगा। तो हमारे लिए और हमारे शोहर के लिए 3 दिन जाना, साल के अंदर 40 दिन जाना, 120 दिन जाना, हमारे शोहर के लिए जाना आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि हमारी माँ बहनें तय कर ले कि हम रोटी में सादगी लाएंगे, खाने में सादगी लाएंगे, मकान को सादा बनाएंगे, जितनी जरूरत है उतना मकान को सादा, रोटियों को, खाना पीने को सादा,
کپڑے کو سادہ بنائیں گے، وہ دکان میں ملتا ہے اس میں تو بہت مہنگا ملتا ہے، وہ ہوٹل کا کھانا وہ تو بہت مہنگا ملتا ہے، اس نے جیسا مکان بنایا ہم بنائیں گے، اور مکان بنایا ہم بنائیں گے، اور اسی طرح اس نے جیسی سواری لائی ویسی ہم سواری لائیں گے، اور فلاں نے جیسی شادی کی ویسی ہم شادی کریں گے۔ تو میری ماں بہنیں، اگر اس طریقے سے ہوا اور فضول خرچی اور خواہشات پورا ہونا ہوا تو ہمارے شوہروں کو حرام کی طرف جانا پڑتا ہے، سود کی طرف جانا پڑتا ہے، جھوٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، کسی کی زمین دبتی ہے، کسی کا مال دبتا ہے، اور کسی کو دھوکہ دینا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے گناہ شوہر کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری ماں بہنیں طے کر لیں کہ ہمارے اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ شادی ہو، ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہماری ماں بہنوں نے طے کر لیا کہ کھانا سیدھا سادہ ہو بقدر ضرورت ہو، کپڑے سیدھے سادے ہو بقدر ضرورت ہو، مکان سیدھا سادہ ہو بقدر ضرورت ہو، شادی سنت کے مطابق ہو، چاہے لوگ کہتے حدیث شریف میں ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی مرد یا کوئی عورت لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تو ناراض ہے ہی، جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا اللہ پہلے سے زیادہ ان کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں میں اگر اللہ کو خوش کرنا، کیونکہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری اللہ کا خوش ہونا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا نقصان چاہے روٹی کپڑا مکان شادی اور سواری ہو، اگر اللہ ناراض ہے تو میری ماں بہنیں اللہ کبھی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کریں گے۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ کا خوش ہونا ہے۔ اور جتنے مسائل آ رہے ہیں، چاہے ہمارے گھریلو آ رہے ہیں، رزق کی تنگی، بہت سارے مرد حضرات ہم سے دعا کراتے ہیں، دعا کرو کہ اللہ روزی میں برکت دے دے۔ اگر زندگی درمیانی آئی، زندگی اگر سادگی چیزوں میں سادگی کی دعوت دی ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور شادی اور سواری کے اندر بقدر ضرورت اور فضول خرچی سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ روزی میں برکت دیں گے، ہماری اولادوں کے اندر دین آئے گا اور دین کی محنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جب اس میں سادگی ہوگی تو ہمارے لیے اپنے شوہروں کے ساتھ ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ اپنے مردوں کے ساتھ، سال میں چلہ اپنے شوہروں کو بھیجنا، سال میں ایک مرتبہ 10 دن اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور علاقے میں جانا، 3 سال کے اندر ایک چلہ لگانا ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور ہمارے شوہروں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور شوہروں کو بھی دین کی محنت کے لیے اللہ یکسوئی عطا فرمائیں گے۔ جب گھر میں سادگی ہوتی ہے تو شوہر بقدر ضرورت کما کر اللہ کے دین کی محنت کے لیے گھر گھر خوشامدیں کرتا ہے، گھر گھر محنت کرتا ہے، نئے مجموعوں کو 3 دن لے جاتا ہے، مردوں کو 3 دن لے جاتا ہے، اور مرد حضرات 3 دن لگا کے نیک اعمال کا شوق اور گناہوں سے نفرت آتی ہے، اور وہ جب لگانے والے ہمارے گھر کو دیکھتے ہیں کہ گھر پیسہ ہونے کے باوجود بھی درمیانی زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا گھر نمونہ بنے گا اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا کہ زندگی تو ایسے گزاری جاتی ہے جو دل و دماغ میں سکون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ طے کرنے کی چیز ہے، یہ جو مردوں کی بات ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں، یہ سننا عمل کی نیت سے ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، نبر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنے اور بہت دھیان سے سنے اور اس کو یاد رکھے اور اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچاوے، عملی طور پہ بھی پہنچاوے اور زبان سے دعوت دے کر بھی پہنچاوے۔ تو ہمارے دل و دماغ کے اندر، دل کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بقدر فیصلے ہوتا ہے۔ جیسا آدمی نیت کرتا ہے، اندر فیصلہ عزم مصمم اور پکی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسے سب سے پہلے نیت کریں کہ ہمارے اندر بھی اللہ کی ذات کا یقین ہو، ہماری اولاد کے اندر بھی ہم بار بار اللہ کی طرف متوجہ، ہمیں اپنے آپ کو بھی کرے، بچوں کو بھی کرے کہ بیٹا کھان کھلانے والا اللہ ہے، دسترخوان پہ بٹھا کر اپنی اولاد سے کہیں بیٹا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلاتے وقت کہے پانی پلانے والا اللہ ہے، پیسے دیتے وقت پیسے دینے والے اللہ ہے، لائٹ چلی گئی تو اپنے اولاد سے دعا کرے بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ لائٹ دے دے، جب لائٹ آ جائے تو بیٹے سے کہو الحمدللہ پڑھو، جب لائٹ چلی جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔
बार बार हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, उसको हम जानवरों से न डरावे, भाव आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि उससे अल्लाह के अलावा का डर पैदा होता है। उसको तो ये कहे बेटा अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, और ये करेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, बैठ कर पानी पियोगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे, और अल्लाह खुश हो जाते हैं तो जन्नत देते हैं। और उसको बच्चों को जन्नत में क्या मिलेगा, तो कि जन्नत में बिस्किट भी मिलेगी, जन्नत में दूध भी मिलेगा, जन्नत में चाय भी मिलेगी, जन्नत में तू जो टोला खेल रहा है वो टोला भी मिलेगा, जो खेलने की चीज है वो जन्नत में सारी मिलेगी। उसके पास जन्नत का तारुफ करवावे, उसको अल्लाह के खुश होना नाराज होना समझावे, और उसको सुन्नतें सिखावे, अपनी जिंदगी में भी सुन्नतें हों। नमाज में 51 सुन्नत, नमाज की जो सुन्नतें मस्तूरात की, वो सुन्नतें हम भी सीखे और अपनी बच्चियों को और बच्चों को सिखावे, उसको नमाजों का आदी बनावे, सुन्नतों का आदी बनावे। बेटा बैठकर पीना सुन्नत है, सुन्नत किसको कहते हैं उसका तारुफ करवाए। जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, इन सब को सुन्नत कहते हैं। तो हम हमारी औलाद के सामने सहाबा का तारुफ करवाए। एक घर में तालीम होती थी, तो टीचर ने पूछा एक मर्तबा, जिन घरों में तालीम होती है बच्चों का यकीन ऐसा बनता है, तो टीचर ने पूछा बताओ तुम क्या बनोगे, तो बहुत सारों ने कहा, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा मैं ये बनूंगा, एक लड़के ने कहा मैं सहाबी बनूंगा। वो सोचने लगी वो सहाबी क्या है, तो उस टीचर ने उसकी वालिदा को फोन किया, तो कहा कि तुम्हारे सबको पूछा तो तुम्हारा बेटा यूं कहता मैं सहाबी बनूंगा, सहाबी क्या होती है, क्या होता है। तो टीचर बहुत, उसकी वालिदा बहुत समझदार थी, अल्लाह के दीन की मेहनत करते हुए जहन बना हुआ था, रोजाना तालीम अपने घरों में, और इसी तरह 3 दिन अपने शोहरों के साथ और 10 दिन अपने शोहरों के साथ वक्त लगाया हुआ था। उसने कहा कि एक मरतबा मेरे साथ डिनर पर आ जाओ, मैं आपको वो सब बता दूंगी। तो वो टीचर पहुंची, टीचर के साथ उसकी वालिदा ने बात की कि सहाबी क्या होता है, सहाबा क्या होता है, सहाबा की जिंदगी क्या थी, नबी की जिंदगी क्या थी। तो उसने सुनकर, ये जिंदगी सुनकर उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दी। ये है अल्लाह ताला। इसी तरीके से एक मर्तबा हमारा लड़का, मुसलमान बच्चा, स्कूलों में जाता था गैरों की, जब पानी पीने की बारी आती तो सब लड़के खड़े खड़े पानी पीते थे, वो बच्चा बैठ कर पानी पिया। तो सबने पूछा क्यों बैठकर पीता है, तो क्या मेरी माँ ने कहा था बैठकर पीना सुन्नत है। तो वो सारे बच्चे उसको देखकर बैठकर पीने लगे, और माँ ने कहा था देखकर पीना सुन्नत है। तो ये बच्चे भी उसके साथ बैठकर पानी पीने लगे। एक मतलब उसमें से गैर का एक बच्चा अपने घर गया, रात को 2 बजे उसको पेशाब लगी, पेशाब किया, फिर कहा माँ मुझे पानी पीना है। तो कहा पी ले बेटा। तो कहा ना अम्मा लाइट चालू करो। तो माँ ने कहा बेटा लाइट चालू करेंगे तो पूरे घर वाले उठ जाएंगे। तो कहा ना माँ जब तक लाइट नहीं चालू करे मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो माँ ने जब लाइट चालू की, तो बहुत जिद के बाद लाइट चालू की, तो बेटे ने बैठकर पानी पिया और देखा गिलास के अंदर तो इसके जहरीला कोई कीड़ा था। तो माँ ने देखा कि अच्छा मुसलमान की तालीमात में इतना फायदा है कि अगर मेरा बेटा लाइट न चालू करता तो क्या होता कि जहर अंदर चला जाता, जहरीला जान वो कीड़ा काट लेता। तो उसकी माँ ने कहा कि उस बच्चे से मुलाकात कराओ, उसके बच्चे के घर वालों से मुलाकात कराओ। और पूरे घराने ने इस्लाम कबूल किया कि जिस सुन्नत की वजह से मेरे बच्चे की जान की हिफाजत हो गई वो इस्लाम कितना प्यारा होगा। मेरी माँ बहनों, हम जब बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे दीन के दाई। इसके लिए ये घरों की तालीम होती है कि हमारे दिलों में अल्लाह का यकीन हो, हमारी औलाद के दिलों में अल्लाह का यकीन हो कि सब कुछ अल्लाह ही करता है, और हमारे घरों में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम हो, हमारा घर बेनमाजी न बने। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत शदीद, बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह है। हम खुद भी नमाजों का एहतमाम करें, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा वुजू करें, सुन्नत के मुताबिक वुजू करें। बल्कि जिस तरीके से हम कपड़े धोने के लिए चौकड़ियां बनाते हैं, एक कोई ऊंची जगह पर हम वुजू करने के लिए बनावे। बहुत सारे बड़े घरानों में बड़े बड़े बाथरूम बनाते हैं, एक वुजू खाना भी बनाना चाहिए। एक जगह तय करनी चाहिए औरतों के लिए, तो छुप कर नमाज पढ़नी चाहिए। तो एक जगह बनावे जो उसके लिए मस्जिद हो, उसमें मुसल्ला भी साफ रखें,
फटा पुराना मुसल्ला एक जगह बनावे जो उसके लिए मस्जिद हो, उसमें मुसल्ला भी साफ रखें, फटा पुराना मुसल्ला ना हो, क्योंकि इसके लिए कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। दुपट्टे भी मोटे हो और रुमाली अच्छी से अच्छी हो, कपड़े से अच्छे हो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, ये तो जो धुले हुए और अच्छे कपड़े हो, दुपट्टा अच्छा हो और उसके साथ अल्लाह के सामने खड़े हो। नमाज ध्यान के साथ पढ़े, और ऐसा ना हो कि इधर दूध रखा हुआ है, इधर कुकर रखा हुआ है, नमाज पढ़ रहे हैं कि दूध के अंदर हमारा दिमाग है और कुकर के अंदर हमारा दिमाग है। यकसू होकर पढ़े और नमाज अव्वले वक्त में पढ़े, अव्वले वक्त में। ऐसा ना हो कि जोहर की नमाज 4:30 बजे हो रही है ना, अजान तो मर्दों के लिए है, हमारी माँ बहनें तो वक्त शुरू होते ही नमाज पढ़ लें। मगरिब की पूछा कब हो रही है, तो कहा 6:15 6:30 को हो रही है। ईशा कब हो रही है, जल्दी जल्दी पढ़ी जा रही है। नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना है और ध्यान के साथ पढ़ना है और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, रुकू सजदा इत्मीनान से हो। इसीलिए सजदे के बाद जब बैठे तो कौमा वाजिब है, रुकू के बाद खड़े होना ये वाजिब है अच्छी तरीके से, उन नमाजों के सुन्नतों के साथ, और अच्छे से अच्छा वुजू करके अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के वल मुसल्ली युनाजी रब्बा, नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बात करता है। तो हम जब अल्लाह से बात करना हो तो पूरे तवज्जो के साथ बात करें। जैसे हम किसी के साथ बात करें और अगर चेहरा फिरा दे तो उसको भी बुरा लगता है। हम अल्लाह के सामने खड़े हो तो पूरे ध्यान के साथ अल्लाह के साथ खड़े हो। इन चीजों को पैदा करने के लिए अल्लाह ने हमें जो दीन की मेहनत दी है वो इसी के लिए मेहनत दी है कि हम नमाजों को अच्छे से अच्छा बनावे, अपने बच्चों के भी छोटे छोटे मुसल्ले लावे, इनाम के तौर पर देवे कि बेटा अगर तू ये नमाज पढ़ेगी तो ये देंगे, और वो हकीकत में भी देवे। इसलिए उसके अंदर हमारे बड़ों ने फरमाया कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपने घरों में इबादत करें। मर्द हजरात को भी हमारे बड़े तो यूं कहते हैं कि नफली इबादत तो घरों में करनी चाहिए, और अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, और बच्चों के लिए भी इनाम रखने चाहिए कि बेटा इतनी देर तू तस्बीह पढ़ेगा तो तुझे 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, ताकि बच्चों को भी पता चले कि बड़ी रात है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस तरीके से कोई हाकिम ने रात को 10 बजे बुलाया है कि तू तन्हा आना, तो उसको तन्हा जाना ही जरूरी है, सबको लेकर न जावे। इसी तरीके से नफल इबादत आदमी को तन्हा तन्हा करना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि नफल नमाज तो आदमी को घरों में ही पढ़ना चाहिए, नफल इबादत तो घर में करनी चाहिए, और जितनी हिम्मत और ताकत में हो उतनी देर जागना चाहिए। उसके बाद आदमी सो जावे, हमारी माँ बहनें भी सो जावे, फजर को जमात, ये अल्लाह के यहाँ बहुत, और मगरिब से रात शुरू हो जाती है, अल्लाह माफ करे 11-12 बजे तक जागते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। इससे बेहतर ये है मगरिब से इबादत शुरू कर दे, क्योंकि मगरिब से ऐलाना शुरू हो जाते, कोई मांगने वाला है कि मैं दूं, कोई जरूरत वाला है मैं दूं, कोई मगफिरत मांगने वाला मैं दूं। तो ऐसी इबादतों की रातों में बच्चों को भी समझावे और बच्चों को लेकर पूरे घर में इबादत करें। इसीलिए कुरान में है कि जहां कहीं गुनाह होता है कयामत के दिन वो जमीन गवाही देगी, तो बहुत सी मर्तबा घरों में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। अब जब हम नेक काम करेंगे तो नेक काम की भी गवाही जमीन देगी। यहाँ 15वीं शाबान की रात में यहाँ इबादत हुई थी, तो हम किस कमरे में इस लड़की की नमाज हो रही हो, इस कमरे में बच्चा नमाज पढ़ रहा हो, इस कमरे में शोहर नमाज पढ़ रहा हो, पूरे घर में इबादत हो रही हो, घर में मिलकर। इसे नफल इबादत तो घर में ही करना चाहिए, और कोई मखसूस नमाज भी नहीं है। हमारे यहाँ जैसा और नफल नमाज भी पढ़े, तस्बीह भी पढ़े, दुरूद शरीफ भी पढ़े, दुआ भी पढ़े, कोई मखसूस नमाज इस रात की नहीं है। और ये इसलिए बात की जा रही है ताकि हम जिस तरीके से सारी चीजों की तैयारियां करते हैं, जैसे दूर कहीं जाना हो घूमने के लिए तो आदमी सारी तैयारी करता है, इस तरह ऐसी बड़ी रातें और रमजान मुबारक जैसे अय्याम आ रहे हो तो अपनी सारी तैयारी करें कि अल्लाह के पास मांगना है, अल्लाह के सामने दुआ करना है, तस्बीहात पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़नी है, नफल पढ़ना है, तिलावत करना है, इन सारी इबादतों को करना है, अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। और इसमें कुव्वत और ताकत कैसे पैदा होगी? जब हम अल्लाह के रास्ते में शोहरों के साथ वक्त लगाएंगे। हमारे घरों में सुबह शाम तस्बीहात हो, तीसरा कलमा दुरूद 100 मरतबा हो, दुरूद शरीफ 100 मरतबा हो, इस्तिगफार 100 मरतबा हो, कलाम पाक की तिलावत हमारे घर में हो। सुबह सूरह यासीन, पहले ऐसा माहौल था कि जब तक बच्चे सूरह यासीन न पढ़ ले चाय न दी जाती थी, नाश्ता नहीं दिया जाता। सुबह सूरह यासीन शरीफ पढ़े, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़े, जिस घर में मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़े,
जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में कभी फाका नहीं आता, चाहे हजारों लॉकडाउन लग जावे। और सूरह यासीन पढ़ने का सवाब, एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ लो 10 कुरान पढ़ने का सवाब है। और अल्लाह पूरे दिन कामों में मदद करते हैं। जो आदमी सूरह मुल्क पढ़ता है मगरिब के बाद, ईशा के बाद, तो उसको कभी कब्र का अजाब नहीं होता है। जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अल्लाह सारे फितनों से उसकी हिफाजत फरमा दे। इसकी घरों में तिलावत होनी चाहिए, घरों में दुआओं का मामूल बनाना चाहिए। किसी एक नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना चाहिए। और मौका महल की दुआएं हम खुद भी पढ़ें, सोने से पहले, सोने कर उठने की दुआएं हम भी पढ़ें, बच्चों के पास भी पढ़वाएं। और अपने घरों के जितने रिश्तेदार हैं उनके हकूक अदा करें। हदीस शरीफ में है, औरतों के लिए जन्नत में जाना बहुत आसान है, मर्दों को तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। औरतों के लिए 4 अमल करे, जन्नत के किसी भी दरवाजे से जा सकती है। नंबर 1, सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज पढ़े परहज़ के साथ। दूसरा, साम शहरहा, 30 रोजे रखें पाबंदी के साथ। और वहस्सनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, शोहर के अलावा किसी पर हमारी निगाह न पड़े। और चौथा, वताअत बालहा, अपनी शोहरों की फरमाबरदारी करें। इसलिए ये 4 अमल करेंगे, 5 वक्त की नमाज, 30 रोजे, अपनी शर्मगाह की और अपनी बदन की हिफाजत, कि शोहर के अलावा हमारे बदन को कोई ना देखे, क्योंकि ये बदन तो शोहर के लिए है, ये खूबसूरती तो शोहर के लिए है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हमारी माँ बहनें बहुत नादानी के काम करते हैं कि जब शादी में जाना हो तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर जाते हैं, और जब घर पर रहती है तो फिर मैले कुचेले, और जो मतबख में खाना बनाते वक्त जैसे कपड़े वैसे रहते हैं। हालांकि हम शोहरों के लिए तैयार हों। और जब उलमा ने लिखा है कि बाहर जावे तो औरत सादे कपड़े पहनकर जावे, और घर आवे तो हमको देखकर खुश हो जावे, क्योंकि हमारी खूबसूरती तो शोहर के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। घर में से जावे तो हम पर्दे के एहतमाम के साथ जावे, अपना पर्दा करे। पर्दा वाली चीज आज इज्जत वाली और अच्छी हिफाजत वाली चीज है। इसलिए हम देखते हैं कि जो चॉकलेट और जो फल खुल जाते हैं तो उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, खाना बर्दाश्त नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनें, चीजों की हाल है कि चॉकलेट की ये कोई पन्नी खुल जावे, इसी तरह कोई फ्रूट को हम खोल देवे तो कोई लेना बर्दाश्त नहीं करता। तो जरा सोचे, जब हम बगैर पर्दे के हम यहाँ से जाएंगे तो कितने कीड़ों की और हवस की निगाह हम पर पड़ेगी, हमारे बदन के हिस्सों पर पड़ेगी। इसी एक मतलब हमारी मस्तूरात की जमात जा रही थी प्लेन के अंदर, तो एयर होस्टेस ने यूं कहा कि तुम कितने कैद में हो, हम देखो खुला बदन है हमारा। तो हमारी वो माँ बहन का वक्त मस्तूरात में लगा हुआ था। इसीलिए हम बार बार ये दावत दे रहे हैं कि हमारी माँ बहन अपने शोहरों के साथ वक्त आवे और दीन के अंदर कामयाबी का यकीन आवे, पर्दों के अंदर कामयाबी का यकीन आवे, शोहर की फरमाबरदारी में कामयाबी का यकीन आवे, शोहर को खुश रखने में कामयाबी के यकीन आवे। हदीस शरीफ में है, जिसका शोहर नाराज हो तो उसकी एक बारिश भी इबादत कबूल नहीं होती है, एक बारिश भी इबादत कबूल नहीं होती। जो शोहर नाराज हो जावे, पूरी रात अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत रहती है। हदीस शरीफ में जन्नतु का नारुक, शोहर तेरा जन्नत है या तेरी जहन्नम। खुश करोगे तो शोहर को खुश रखेंगी तो जन्नत मिलेगी, और शोहर नाराज तो जहन्नम मिलेगी। इसी में तो हमारी वो एयर होस्टेस ने कहा, देखो तुम पर्दे में हो यानी तो कैद खाने में हो, हम देखो कितनी आजाद हैं। तो हमारी वो बहन बहुत समझदार थी, उसने केला निकाला और केला छील कर दिया, खोल कर दिया। तो उसने मना कर दिया कि भाई देना हो तो पैक चीजें देने की। तो उसने पैक और अच्छा केला दिया। तो एयर होस्टेस के समझाया, देखो जिस तरीके से तुम खुला हुआ केला बर्दाश्त नहीं करती हो, इस तरीके से हम भी अपने आप को खुला हुआ बर्दाश्त नहीं करते, कि जब खुला हुआ होता है तो कीड़े वगैरह आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारा बदन भी खुला हुआ हो तो इंसान की जहरीली निगाहें, ख्वाहिशात वाली निगाहें हम पर पड़ती है। तो उसको फौरन एयर होस्टेस को समझ में आ गया। इसीलिए हमारी माँ बहनें, कितनी फ्रांस, यूरोप वगैरह में मुसलमान हो रही है औरतें, गैर मुस्लिम औरतें सबसे ज्यादा मुसलमान हो रही है। क्यों? कि उनके यहाँ तो औरत का जिस तरीके से हमारी चीजें यूज एंड थ्रो होती है, इस्तेमाल करके फेंक दो, इस तरह वह औरतों का ऐसा ही चीजें हैं। उन्होंने देखा कि इस्लाम में तो बड़ी हिफाजत है। एक मतलब हमारी जमात के साथी का बीमार हो गए और हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वो नर्सें हमारे मर्दों को फुसले और हमारे साथी को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हमारे उस साथी ने निगाह उठा नहीं देखा। तो वो नर्स बहुत ताज्जुब में पड़ गई
کہ یہاں تو سارے مرد حضرات مجھے پریشان کرتے ہیں اور میرے کو للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پہلا پیشن ایسا ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیا بات ہے اصل؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے یہاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھنا چھونا جائز نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہوں۔ تو جب تھوڑے دن ہو گئے اس کے بعد وہ نرس آ کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو بھائی کیوں کلمہ پڑھا دیں، اتنا بڑا فیصلہ اتنا جلدی کیوں لیتے ہو؟ تو کہا جس اسلام میں عورت کی اتنی زیادہ عزت ہو، جس اسلام میں عورت کی اتنی زیادہ حفاظت ہو، وہ اسلام کتنا پیارا ہوگا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس نے 10 عورتوں کو کلمہ پڑھانا جو عیسائی تھی کلمہ پڑھنے کا ذریعہ بنی۔ اسے میری ماں بہنیں، اللہ نے بڑی حفاظت دین میں رکھی ہے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر شوہروں کے حقوق، ہمارے گھروں میں اگر بڑے ہیں سسر ہیں تو ان کی خدمت کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ساس ہے تو اخلاقی فریضہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ شوہروں کے گھر والوں کے ساتھ، شوہر کے گھر والوں کو اپنا گھر سمجھے، شوہر کی والدہ کو اپنی والدہ سمجھے، شوہر کے والد کو اپنا والد سمجھے، شوہر کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھے اور شوہر کے گھر والوں کو اپنا گھر سمجھے، اور یہ سارا کام اللہ کے لیے کریں، سنانے کے لیے نہ کریں۔ اللہ معاف کریں، ان بڑی راتوں میں ایک آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، المنان کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کیا، کسی کو ہدیہ دیا کسی شادی میں، تو ہم فوراً اگر اس کی طرف سے کوئی برا سلوک ہمارے ساتھ ہوا تو فوراً جتلا دیتے ہیں کہ میں نے اتنا سارا دیا تھا، 5000 دیے تھے، اس کی شادی میں اتنے دیے تھے، تم لوگ نے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں تو بدلہ کسی عورت سے نہیں لینا، کسی مرد سے نہیں لینا، ہم نے جو دیا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں سے لیں گے۔ یہ چیز ہمارے مرد سے نہیں لینا، ہم نے جو دیا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں سے لیں گے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، اس کے لیے روزانہ گھروں کی تعلیم ہے۔ ہم اپنی ضرورت سمجھ کر تعلیم کریں، اپنے شوہر ہمارے بڑے ہوں کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو لے کر فضائل اعمال کی تعلیم کریں تاکہ اس کے کانوں میں بھی اللہ کی بات جائے، اور اپنے مردوں کو بھی اور اپنی اولاد کو 3 دن چلے 4 مہینے بھیجیں۔ ابھی 15ویں شعبان کی چلے کی تشکیلیں ہو رہی ہے، ابھی چھٹیاں چل رہی ہے ہولی کی، اس میں اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو 3 دن اللہ کے راستے میں بھیجے۔ رمضان میں ہمارے یہاں 1000 سے ہزاروں جماعتیں نکلتی ہے، 500 جماعتیں، 1000 جماعتیں سورت ضلع سے نکلتی ہے۔ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو سمجھا کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو بھی رمضان میں 3 دن بھیجے۔ رمضان میں بہت ساری جماعتیں نکلتی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے شوہر، ہمارے گھر کے مرد حضرات بھی نکلیں۔ اس کے لیے ہماری ماں بہنوں سے درخواست ہے خود بھی ہر 3 مہینے میں 3 دن لگانے کی محنت کریں، نیت کریں اور اپنے شوہروں کو اس پر آمادہ کریں، تیار کریں۔ اور جن بہنوں کے 3 دن 1 یا 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ گئے ہیں اور ابھی تک 10 دن نہیں لگے ہیں، وہ مستورات ابھی اس کی بھی نیت کریں کہ ہم شوہر کے ساتھ رمضان میں اور رمضان کے بعد 10 دن لگائیں۔ ہمارے یہاں سورت میں مستورات کی جماعت رمضان میں بھی جاتی ہے، مستورات کی 10 دن کی جماعت رمضان میں بھی جاتی ہے۔ اللہ جو گھر کھلاتا ہے وہ جماعتوں میں بھی کھلاتا ہے۔ اور جس کے 10 دن لگ گئے ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ چلے کی نیت کریں، اور جن مستورات کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے ہیں وہ بھی ابھی نیت کرے گا ہم اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ انشاءاللہ 3 دن لگائیں گے۔ اور آخری تشکیل، اب جتنی ہماری ماں بہنیں آئی ہے وہ ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع ہو جاوے، ہماری بہنوں سے درخواست ہے اس کی بھی تشکیل کریں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اور تشکیل کے بعد اپنی اپنی دعا پڑھ لیں۔